अभी हम लोग इस ग्रुप में जो कर रहे हैं उसमें मैंने अपने क्लियर ट्रेड डालने शुरू कर दिए हैं और वो अकाउंट बहुत छोटा सा है और मेरी वाइफ का है। उसमें मैं ये कर रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग साथ साथ में इन्वेस्टमेंट नहीं ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग से जो हमारी इनकम आ रही है वो हम इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हम लोग किस तरह से ट्रेड लेते हैं या हम लोग ऑप्शन सेलिंग किस तरह से करते हैं। तो एक स्ट्रेटेजी जो मैं लास्ट थर्सडे भी यूज किया था, उससे पहले वाले थर्सडे भी यूज किया था, वो स्ट्रेटेजी हम फुल्ली डिस्कस करने वाले हैं। वो वाली स्ट्रेटेजी हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। उसमें किसी को कुछ डाउट रहेगा तो वो पूछ सकता है। और अभी हम ऑप्स्ट्रा के थ्रू देखेंगे और चार्ट के थ्रू भी देखेंगे किस तरह से काम करना है, कैसे हम लोग काम कर रहे हैं और मैं किस तरह से उस स्ट्रेटेजी को यूज करता हूं और किस तरह से यूटिलाइज करता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ट्रेडिंग में, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि लॉस नहीं होना। क्योंकि आप कमा तो लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करते रहते हैं, लेकिन क्या होता है जब लॉस होता है ना, बहुत बड़ा लॉस आता है, वो अगर आप बच जाए ना उससे, तो आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा, आप लॉस नहीं करोगे। ये चैनल बेसिकली स्टार्ट करने का मेरा मोटो यही था कि मार्केट चाहे कहीं पे भी जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, लेकिन हम अपने लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। और प्रॉफिट हो तो बात अलग है। जैसे हमें पिछले महीने प्रॉफिट नहीं हुआ था, उससे पहले बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, लास्ट मंथ में प्रॉफिट नहीं हुआ, तो ये अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन कैपिटल ड्रॉ डाउन ज्यादा नहीं होना चाहिए, कैपिटल ज्यादा आपका नहीं टूटना चाहिए। तब तो आप इस गेम में बने रह सकते हैं। नहीं तो किसी भी दिन अगर 5-10% का गैप अप या गैप डाउन होगा तो उस दिन आपकी कैपिटल साफ होना बहुत आसान हो जाता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मालूम है? एक ही स्ट्रेटेजी पे बार बार प्रैक्टिस करना। हम लोग क्या करते हैं, मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर होता है, या मैं भी पहले यही करता था, एक स्ट्रेटेजी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, हम लोग जो नया चीज सीखते थे वो फिर से हम लोग करना शुरू कर देते थे। कोई भी नई चीज हमने सीखी वो हम इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। वो सबसे गलत चीज होती है। आप जिसको भी फॉलो करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझे ही फॉलो करो, जिसको भी फॉलो करो अपने दिल से फॉलो करो और पूरी तरह से फॉलो करो, अगर वो बंदा जेन्युइन है तो ठीक है। लेकिन आप क्या करेंगे, एक आदमी को फॉलो कर रहे हैं, फिर दूसरे को फॉलो करेंगे, दूसरे से तीसरे को फॉलो करेंगे। अगर उसने आपके, मान लो आप निफ्टी के बारे में समझ लो, ठीक है, आप समझ लो निफ्टी गिरने वाला है, ठीक है, आपने ट्रेड जो लिया हुआ है वो गिरने वाला लिया हुआ है, लेकिन आप क्या करते हो, बाई चांस किसी और को फॉलो कर रहे हो, वो बोल रहा है निफ्टी बढ़ेगा या रिवर्स लेगा, तो उसने आपके दिमाग में एक कहीं ना कहीं जगह, कोई ना कोई जगह पे आपके घर कर दिया है। तो वो आपका अगर हल्का सा निफ्टी बढ़ेगा ना, तो आप उसमें डर जाओगे और अपनी पोजीशन काटोगे और वहां आपको बहुत अच्छा लॉस होगा। और लॉस नहीं भी हुआ ना, तो बाद में अगर मार्केट नीचे गिरा ना, तो वहां पे आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये दो धारी तलवार या दो जगह पांव रख के काम करना या स्ट्रेटेजी में बार बार शिफ्टिंग करना, ये क्या है, बहुत बड़ा लॉस का कारण होता है। और रिटेल इन्वेस्टर के साथ में यही सबसे बड़ी चीज है, या कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी जो बंदा नया है उसके साथ में यही सबसे गलत चीज है कि वो बार बार शिफ्टिंग करता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। आप देख रहे होंगे हमारे इसमें भी लॉस हुआ है लास्ट मंथ, लेकिन उससे पहले काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो लॉस प्रॉफिट चलता रहेगा। ओवरऑल हमें ये देखना है कि हमारा प्रॉफिट अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमारी स्ट्रेटेजी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और मैं जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ये, इसमें क्या है, 12 के 12 महीने आप प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे, लेकिन 12 में से 10 महीने तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। और सबसे बड़ी चीज इसमें ट्रेडिंग में क्या है, ये बहुत ही बोरिंग काम है। लोग एक्साइटेड होते हैं ना, एक्साइटमेंट का काम नहीं है। ट्रेडिंग बहुत ही बोरिंग काम है, क्योंकि आपकी पोजीशन खड़ी है, आपको उसको होल्ड करना है और आसान नहीं है होल्ड करना। मार्केट अप डाउन होगा ही, मार्केट का तो नेचर ही है कि ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, उसका नेचर ही यही है। तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, बढ़ेगा, घटेगा, लेकिन आपका अगर प्रोसेस सही है ना, तो वहां आप जीत जाओगे। बस यही मैं बताया कि जंपिंग ज्यादा नहीं करनी होती है, एक स्ट्रेटेजी से दूसरी स्ट्रेटेजी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इस तरह से नहीं करना है। अब मैं जो बताने वाला हूं, आपको मैं 3 स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग के अंदर में। ये 3 स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है, क्यों काम करती है, और इसमें रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, उस पर ही डिस्कस करने वाला हूं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं फिर से बता रहा हूं कि रिपीटेशन ऑफ ट्रेड होता है। आपको बार बार वही रिपीट करना होता है, कभी ना कभी सक्सेस मिलेगी। जैसे हमारा जो ट्रेड था, लास्ट वीक से लास्ट वीक जो ट्रेड था, उसमें हमें प्रॉफिट नहीं हुआ उतना, मतलब 200 या 700-800 रुपए कुछ मिले होंगे, तो मिले होंगे। लास्ट वीक अपने को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो कभी ना कभी वो सही हो जाता है, ठीक है। तो इस स्ट्रेटेजी का नाम जो है वो आयरन फ्लाई है। अब हम देखने की कोशिश करेंगे ये किस तरह से काम करता है, या हम लोग पहले एक बार ना चार्ट देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक 2-4 मिनट में हम लोग चार्ट देखेंगे और उसके बाद हम काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। ये निफ्टी का चार्ट है हमारा, इसमें 200 EMA लगाया हुआ है। ये निफ्टी का आपका डेली का चार्ट है। एक बार मंथली चार्ट हम देखेंगे। मंथली चार्ट में हम देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर ही जा रहा है। निफ्टी क्या है, ऊपर की जर्नी कर रहा है ना, यहाँ नीचे की तरफ हल्का डिप मारता है, फिर ऊपर की तरफ जर्नी कर रहा है। और अभी ये इसने अभी हाल फिलहाल में एक ब्रेकआउट दिया था, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये ब्रेकआउट का लेवल आपका फिर से क्या रहेगा, ये जो हाई है ना, ये आपका ब्रेकआउट का लेवल रहेगा। जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक, मतलब ये वाले अभी निफ्टी ऊपर की तरफ ही काम कर रहा है, ज्यादा नीचे मार्केट को अगर टूटना होता है ना, तो अभी जिस तरह से टूट रहा है वैसे नहीं टूटेगा कभी भी। स्लो 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 स्लो, धीरे धीरे नहीं टूटेगा। अगर टूटना होगा ना एक ही बार में सीधा यहाँ पे जो पंच मारा ना, वैसे ही पंच मारता है मार्केट। ये 1%, आधा परसेंट, इस तरह से नहीं टूटेगा मार्केट कभी भी। अभी ये निफ्टी का डेली का चार्ट है, ठीक है।
निफ्टी एक रेंज में अभी काम कर रहा है। अगर रेंज को पकड़े हैं तो नीचे में अगर देखें तो ये इसका निफ्टी का लो है, ठीक है, और ये हाई है। अभी हाल फिलहाल में 2-3 साल में यहीं पे काम कर रहा है, इसी रेंज में काम कर रहा है। अभी निफ्टी जब इस रेंज को तोड़ेगा ना ऊपर की साइड में, तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि वो ऊपर की जर्नी स्टार्ट करेगा। अभी हम क्या करेंगे, हम निफ्टी के साथ में चलते हैं। निफ्टी जहां चलता है ना, हम जब भी ट्रेड लेते हैं ना, आयरन फ्लाई जब भी बनाते हैं, तो हम निफ्टी के साथ में ही काम करते हैं। इसमें जो मेन मेन स्टॉक कंट्रीब्यूटर होते हैं उसके बारे में मैंने काफी बार बोला है। तो मेन मेन कंट्रीब्यूटर निफ्टी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है? रिलायंस करता है, फिर इन्फोसिस है, एचडीएफसी है, एचडीएफसी बैंक है, ये सब बड़े बड़े कंट्रीब्यूटर हो गए। तो उनके चार्ट देखने से भी एक आइडिया मिल जाता है अपने को। तो अभी निफ्टी क्या कर रहा है, एक नीचे की जर्नी यहां से यहां तक नीचे आया है, फिर ऊपर आया, और फिर अभी नीचे की तरफ यहीं पे काम कर रहा है। और ये वाला जो है ना, इसका एक अच्छा सपोर्ट है, जो लास्ट सिंपल सा है, जहां आपको लो जहां पे दिखाई देना, बस वो एक सपोर्ट मान लो आप, बस और कुछ नहीं। अभी इस चार्ट पे यहां पे हमें यही लो दिखाई दे रहा है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है। हम जब आयरन फ्लाई बनाते हैं ना, तो हम निफ्टी जहां पे भी काम करते हैं ना, सिर्फ हम वहीं पे काम करते हैं, उसके आगे पीछे हम कुछ नहीं देखते हैं। अभी निफ्टी कहां काम कर रहा है? 17,850 के पास में काम कर रहा है। तो अगर आयरन फ्लाई बनाना है हमें, 17,850 का हम आयरन फ्लाई बना सकते हैं। अब आयरन फ्लाई होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चार्ट तो अभी ओवरऑल मतलब अभी ना बुलिश ज्यादा लग रहा है ना बियरिश ज्यादा लग रहा है। अगर मंथली मतलब बड़े ट्रेंड में देखें तो मार्केट बुलिश है, और अभी डेली में अगर देखते हैं तो ये हल्का बियरिशनेस के साइन दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपने सपोर्ट के पास में काम कर रहा है। ये निफ्टी का सपोर्ट जो है वो है 17,780 है ना, वो उसके पास में काम कर रहा है। तो अगर ऐसे काम करता है निफ्टी, तो हम अपना क्या करते हैं, यहां पे जो पिछले वीक का हाई रहता है ना, उसके आसपास अपनी कॉल बेच के बैठ सकते हैं। और जब भी हम आयरन फ्लाई की बात करते हैं ना, तो आयरन फ्लाई के अंदर में हमारा ये रहता है, हम एक पर्टिकुलर पॉइंट को पिन पॉइंट करने की कोशिश करते हैं कि यहां पे निफ्टी एक्सपायर करना चाहिए, यहां पे निफ्टी एंड होना चाहिए या खत्म होना चाहिए, यहां पे ज्यादा कारोबार करना चाहिए या यहां तक जाना चाहिए। वो आयरन फ्लाई की स्ट्रेटेजी होती है। अब एक काम करते हैं, इसको शेयरिंग बंद करते हैं, और ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट है, उसके अंदर में मैं स्ट्रेटेजी बना के दिखाऊंगा अभी आपको। अभी हम जो कर रहे हैं वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम आयरन फ्लाई के ऊपर में बात करेंगे, ठीक है। ये 12 जनवरी हमारा लेटेस्ट है, और यहाँ की ये आयरन फ्लाई है। आयरन फ्लाई की स्ट्रेटेजी में क्या होता है क्या नहीं होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। अभी निफ्टी कहाँ काम कर रहा है, तो नहीं 17,850 के पास में काम कर रहा है, ठीक है, 850 के पास में काम कर रहा है। तो पुट साइड में कितना प्रीमियम मिल रहा है? 92 रुपीज, और कॉल साइड में कितना मिल रहा है? 128। इन दोनों को जोड़ दो, कितना हुआ? 92 प्लस 128, 220 रुपए हो गए, 220 रुपीज। तो 250 का गैप आप ले सकते हैं यहाँ पे, 250 का गैप यहां से ले सकते हैं। तो ये कहां पे है? 850 है, इसमें से 250 से माइनस करेंगे तो कितना होगा? 17,600, और इसमें अगर 250 पॉइंट ऐड करेंगे तो कितना होगा? 18,100। तो हमारा जो स्प्रेड रहेगा ना, या आयरन फ्लाई रहेगा ना, वो इसी तरह से रहेगा। मतलब ये वाला हम सेल करेंगे, इसकी कॉल और पुट दोनों हम सेल कर देंगे, और इसकी पुट हम बाय कर लेंगे और इसकी कॉल हम बाय कर लेंगे। देखते हैं कैसा बनता है, क्या बनता है, समझ में आ जाएगा अभी तुरंत ही। तो ये आयरन फ्लाई पे हमने क्लिक किया है, 17,850 है, और 17,600 की पुट हमने बाय की हुई है, और 18,100 की कॉल हमने सेल की हुई है, ठीक है। ऐड कर देते हैं हम, और ऐड करने के बाद अभी ये नीचे ये हमारा पे ऑफ चार्ट आ गया। इसमें देख सकते हैं कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। प्रॉफिट लिखा है 8,128, और लॉस कितना है? 4,373। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस की बात हो रही है। इसमें कैपिटल कितना लगा है हमारा, तो यहाँ पे अपने को मार्जिन दिखाई दे रहा है 53,832, मतलब अप्रॉक्स 60,000 समझ लो। इसमें ये जो बनाएंगे स्ट्रेटेजी, उसमें हमारा 60,000 के अप्रॉक्स अमाउंट लग जाएगा। और हम कहाँ तक प्रोटेक्टेड है, तो 17,688, मतलब 17,700 तक हम प्रोटेक्टेड है, और ऊपर में 18,000 तक हम प्रोटेक्टेड है। हम लोग क्या करते हैं, मंडे को मॉर्निंग में ये वाला हम कर सकते हैं, आयरन फ्लाई हम बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम ये बनाते हैं तो इसमें क्या होगा, जहां पे मार्केट रहेगा ना उसी पॉइंट पे बनाना अपने को, और 9:30 पे बनाना है, 9:30 पे ही हम और मंडे को बनाएंगे। और मंडे को अगर बनाते हैं ये वाली स्ट्रेटेजी, और ये सबसे सक्सेसफुल कहां होती है? थर्सडे एक्सपायरी को। थर्सडे एक्सपायरी के दिन बहुत अच्छे से काम करती है। और ये क्या है, ये चार्ट क्या चीज का बनाया है, ये सब अगर किसी को पूछना तो पूछ सकता है। हाँ, वो 18,100 का कॉल हाँ को सेल करना है, और 17,600 का पुट सेल करना है, सही तो? नहीं, ये दोनों हमें सेल नहीं करना है, बाय करना है। ये हमारी प्रोटेक्शन है। अगर मार्केट बहुत तेजी से गिर जाती है या बहुत तेजी से हाँ, बढ़ जाती है, तो ये हमें प्रोटेक्ट करेंगे। हमने सेल किया क्या, उसके वो हमने सेल क्या किया? 17,850 का कॉल पुट। 17,850 का कॉल, और 17,850 की पुट हमने सेल किया। ओके 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 ओके। ठीक है, एक काम करते हैं, ये दोनों को हम उड़ा देते हैं, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। एक और ये दोनों को हम डिलीट कर देते हैं, जो हम बाय कर रहे हैं उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, कुछ नहीं, ये हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। ओके ओके ठीक है। तो ये समझ दोनों में हम आया। बेसिकली सेल कर रहे हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, ये दोनों को हम सेल कर देते हैं, कॉल और पुट को एक साथ सेल कर देते हैं, तो यहां क्या होता है, अगर निफ्टी मान लो यहां पे ही एक्सपायर करता है, 17,850 पे एक्सपायर करता है, तो फिर क्या है, हमें बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। लेकिन ऐसा होने के लिए 4 दिन निफ्टी को यहीं पे पास करना पड़ेगा। अगर 4 डेज इस जगह पे पास नहीं करेगा तो हम डर जाएंगे। क्या होगा, अगर मान लो निफ्टी में हल्का सा फॉल आता है या हल्का सा राइज आता है, तो हमें डर लगना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अगर ऐसा हमारा स्ट्रेटेजी बनता है, मान लो ये वाला हम करते हैं, कॉल और पुट एक ही जगह की सेल कर देते हैं, तो हमारा क्या होगा, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट 11,000 का मिलेगा, लेकिन लॉस क्या है, अनडिफाइंड है।
अब मान लो निफ्टी अगर एक दिन गैप अप हो गया या एक दिन गैप डाउन हो गया ना, तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। मतलब यहां तक हम प्रोटेक्टेड है, इस ये जो बॉर्डर है ना, यहां तक हम प्रोटेक्टेड है। और वो बॉर्डर कहां तक है? 17,629 से लेकर 18,071 तक, 18,071, इन दोनों पॉइंट पे हम प्रोटेक्टेड है। इसके आगे और पीछे मार्केट कहीं पे भी जाएगा तो हमें लॉस होना शुरू हो जाएगा, और लॉस बहुत जबरदस्त है। देख रहे हो आप? यस यस। लॉस कितना है? बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड है। मतलब अगर निफ्टी 10 पॉइंट गैप अप या 10% गैप अप या 10% गैप डाउन हो जाए ना, तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, बहुत लॉस होगा जबरदस्त। तो ये क्या होगा? ये गैम्बल होगा। यहाँ पे हम गैम्बलिंग कर रहे हैं। हम एक रेंज में तो प्रोटेक्टेड है, लेकिन वो रेंज अगर कभी भी ब्रेक होती है ना, तो हमारी हालत खराब होने वाली है। समझ रहे हैं ना? यस। इसको ही हम, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं? इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इसमें पंख लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये ना, ये पंख लग गए इसके, ये फ्लाइंग करने लग गया। मतलब हमारा ये जो पंख लगाना है ना, यही हम करवा रहे हैं अभी, और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसे पंख कैसे लगाएंगे? तो सिंपली हमें इसको रिसेट कर देता हूं, सेम टू सेम वही पोजीशन में फिर से बना रहा हूं। अभी आपको क्लियर है ना? यस यस।